Hello students, this is the second part of the lesson Mother's Day. Let's start the text. This little scene should be acted very carefully. We are to assume that the personalities change bodies. देखिए इसमें क्या है, ये जो दिस लिटिल सीन मतलब जो नीचे अब आपको सीन दिखाया जाएगा उसमें क्या होता है, शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, जिसे मतलब बहुत अच्छे तरीके से केयर एक्ट किया गया है, परफॉर्म किया गया है. वी आर टू एज्यूम दैट द पर्सनैलिटीज़ चेंज बॉडीज़, कि जो पर्सनैलिटीज़ होती है, जो व्यक्तित्व होता है वो क्या करती हैं, बॉडीज़ टू बॉडी वो क्या होता है, चेंज होते रहता है. आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन, उसके बाद वो क्या था, वो क्या बोलती है, वो उस पर क्या कर रही है. देखिए उसने यहाँ पे कुछ लाइन बोली थी, अस्तादम अस्तालैम अस्तता लैमडम्बुना. तो ये जो लाइनिंग उसने बोली थी उससे क्या है, वो मतलब क्या करना चाह रही थी, वो उसे स्पेल करना चाह रही थी. वो उस पर एक मतलब जो स्पेल होता है, स्पेल बाउंड यानी कि जो मैजिक होता है, जादू होता है, वो उस पर चलाना चाह रही थी. तो उससे क्या होता है कि जो पर्सनैलिटी होती है वो चेंज हो जाती हैं. आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन, जो स्पेल है वो बोला गया जैसे ही, जो उसने फिट्जगेराल्ड ने जो लाइन बोली थी, बोथ वुमेन स्टिल गैस्पिंग हैंड, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं. गो लैग्स एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, देन बोथ कम टू लाइफ बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर. अब उन्होंने जब ये लाइनिंग बोली तो उससे क्या हुआ, जो दोनों की पर्सनैलिटी है वो चेंज हो गई, आपस में एक दूसरे की पर्सनैलिटी उनकी चेंज हो गई. ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर. उससे क्या होगा, ईच मस्ट ट्राई, दोनों को क्या ट्राई करना पड़ेगा, एक दूसरे की वॉइस और उनके जो भी मैनर हैं एक दूसरे के, वो भी अडॉप्ट करने पड़ेंगे. सो नाउ मिसेस पियर्सन इज़ बोल्ड एंड डोमिनेटिंग. अब उसके बाद क्या हो, मिसेस जो पियर्सन है वो कैसी बन गई, बोल्ड बन गई, डोमिनेटिंग बन गई. कैसी, जैसी पहले मिस फिट्जगेराल्ड थी. एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड इज़ नर्वस एंड फ्लटरिंग, और अब जो मिस फिट्जगेराल्ड है वो कैसी बन गई है, नर्वस और फ्लटरिंग बन गई है, यानी कि वो बहुत सिंपल बन गई जैसे मिसेस पियर्सन थी. तो दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है स्पेल के बाद. Mrs. Pearson. Now with Mrs. Fitzgerald's personality, see what I mean, dear. She notices the cigarette here. You don't want that. She snatches it and puts it in her own mouth, puffing कंटेंटली. उसके बाद वो क्या करती है, जो वहाँ पे एक सिगरेट रखी होती है उससे अपने वो क्या कर लेती है, माउथ पे ले लेती है, और उसके बाद वो क्या कर रही है, पफिंग कर रही है. मिसेस फिट्जगेराल्ड नाउ विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी. अब देखिए मिसेस जो फिट्जगेराल्ड जो बोल्ड हुआ करती थी, उनकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आए. लुक्स डाउन एट हर सेल्फ, वो क्या है, सर नीचे झुकाए हुए क्या कर रही हैं, लुक्स डाउन एट हर सेल्फ, खुद को देख रही है. एंड सीज दैट हर बॉडी हैज़ चेंज्ड एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट. और उसके बाद क्या, उनकी जो बॉडी है वो क्या हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई है, और उनको वो कैसी हो गई है, फ्राइट हो गई, मतलब डर से वो क्या हो गई है, भर गई हैं. मिसेस फिट्जगेराल्ड. अब देखिए दोनों की जब पर्सनालिटी चेंज हो गई है तो मिसेस फिट्जगेराल्ड क्या कह रही हैं, विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनालिटी ओ इट इज़ हैपन. तो वो बोल रही हैं कि जो उन्होंने जो स्पेल किया था वो क्या हो गया, वो बोल रही हैं कि ये क्या है, काम कर गया है ये. मिसेस पियर्सन कंप्लेटली ऑफ कोर्स इट इज़ हैपन वेरी नीट डिड नॉट नो आई हैड इट इन मी. तो वो बोलती है कि हाँ ये सब, ये क्या हो गया. मिसेस पियर्सन जो है उन्हें मतलब ये सब तो याद है कि उन्होंने जो स्पेल किया था उसका असर है उन पे, तो उनकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई. तो मिसेस पियर्सन कह रही है हाँ ऑफ कोर्स इट इज़ हैपन, कि ये क्या हो गया है. मिसेस फिट्जगेराल्ड अलार्म, बट वट एवर शैल आई डू. मिसेस फिट्जगेराल्ड, तो जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है वो बोलती हैं कि वट एवर शैल आई डू मिसेस फिट्जगेराल्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस. वो बोलती है कि जो जॉर्ज है और जो चिल्ड्रन है वो मुझे ऐसे नहीं देख सकते हैं. मिसेस पियर्सन ग्रिमली, दे आर नॉट गोइंग टू, दैट इज़ द पॉइंट, दे विल हैव मी टू डील विद ओनली दे वोंट नो. तो बोल रही कि वो मतलब मुझे देखेंगे तो वो मतलब जिससे डील करते थे वो मैं नहीं हूँ. मिसेस फिट्जगेराल्ड स्टिल अलार्म्ड, बट व्हाट इफ़ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल. तो वो बोलती है कि अगर हम दोबारा से चेंज नहीं हो पाए तो ये क्या होगा, इट वुड बी टेरिबल, ये क्या होगा, बहुत डरावने वाली चीज़ हो जाएगी अगर हम बाद में एक दूसरे की पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर पाए तो. मिसेस पियर्सन हेयर स्टीडी, मिसेस पियर्सन इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुड नॉट बी सो बैड. अगर तुम मेरी लाइफ जीना चाहती हो तो क्या है, ये कोई बुरी बात नहीं है. यू वुड हैव मोर फन एज मी, तुम क्या कर सकती हो, ज़्यादा फन तुम उसमें ले सकती हो मेरी लाइफ में. देन यू हैव हैड एज यू, जितना तुम लेती हो उससे ज़्यादा ही लोगी तुम. मिसेस फिट्जगेराल्ड येस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स. तो बोलती है कि बट मैं क्या हूँ, कोई दूसरा और बन के नहीं जीना चाहती हूँ मैं.
Mrs. Pearson, now stop worrying. It is easier changing back. I can't do it any time we want. यस बट आई डोंट वॉन्ट टू बी एनी बडी एल्स. तो वो क्या कह रही है कि मैं कोई दूसरा नहीं होना चाहती हूँ ना. स्टॉप वरिंग. क्या वो कह रही है कि अब क्या है, बिल्कुल ही मिसेस पियर्सन अब उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई. तो क्या बोल रहे हैं देखिए, नाउ स्टॉप वरिंग. अब ये जो टेंशन है ये लेना बंद करो. इट इज़ ईजियर चेंजिंग बैक. ये क्या है, बिल्कुल मतलब बहुत ईजी है दोबारा से चेंज करना हमें पर्सनैलिटी. आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट. हम इसे कभी भी कर सकते हैं जब हम इसे चाहते हैं. मिसेस फिट्जगेराल्ड, वेल डू इट नाउ. वो बोलती है कि ओके ठीक है, पर तुम ये चीज़ें क्या कर दो, अभी कर दो ये सारी चीज़. डू इट नाउ, अभी करो ये चीज़. मिसेस पियर्सन, नॉट लाइकली. आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट. वो बोलती है कि मैं तुम्हारी फैमिली से पहले क्या करना चाहती हूँ, डील करना चाहती हूँ. दैट्स द आइडिया इजंट इट. डिडेंट नो हाउ टू बिगिन विद दैम. यू सेड वेल आई विल शो यू. वो बोलती है कि तुम मुझसे ये बोल रही थी कि तुम कैसे स्टार्ट करोगे, अपनी फैमिली को सुधारना चाहती थी. तुम अपनी फैमिली को तुम क्या करना चाहती, सुधारना चाहती थी. और तुम मुझसे ये बोल रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे अपनी फैमिली को हैंडल करूँ, कैसे उन्हें संभालूँ. तो बोल रही कि वेल आई विल शो यू. अब क्या है, अब तुम सुनो कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हें अपनी फैमिली को कैसे क्या करना है, इम्प्रूव करना है. मिसिस फिट्जगेराल्ड, बट वट एम आई गोइंग टू डू. तो वो बोलती है कि मतलब अब तुम, मैं क्या करने जा रही हो तुम. मिसेस पियर्सन, गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट. तो मिसेस पियर्सन कहती है कि मेरे घर के अंदर जाओ. देयर इज़ नो बडी देयर, कि वहाँ कोई नहीं है. देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग. तो तब तुम देखना कि हम मतलब ये सारी चीज़ें कैसे करेंगी. यू आउट टू इन्जॉय इट. तुम इसे क्या करोगी, इन्जॉय करोगी. बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स. कि मतलब तुम्हें बहुत बेटर लगेगा जब उनमें से भी कोई क्या आएगा, वापस आएगा. मिसेस फिट्जगेराल्ड, nervously rising, yes, I suppose that is best. You are sure it will be all right. तो बोलती है कि मिसेस फिट्जगेराल्ड कह रही है कि yes, I suppose that is best. कि मैं सपोज करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि सभी क्या होगा, बेस्ट होगा सारी चीज़ें. यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट. तुम क्या हो, श्योर हो बिल्कुल कि क्या होगा, सारी चीज़ें जो क्या होंगी, राइट होंगी. मिसेस पियर्सन चकलिंग, इट विल बी वंडरफुल नाउ ऑफ यू गो डियर. तो उससे बोलती है कि सारी चीज़ें क्या होंगी, वंडरफुल होंगी. नाउ ऑफ यू गो डियर, अब तुम क्या हो, जा सकती हो डियर. मिसेस फिट्जगेराल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट लेफ्ट टू हरसेल्फ. जो मिस फिट्जगेराल्ड है वो क्या है, वहाँ से चली जाती हैं जल्दी जल्दी में और डोर वो बंद कर देती हैं. लेफ्ट टू हरसेल्फ. मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे. अब जो मिसेस पियर्सन है वो क्या है, स्मोकिंग कर रही हैं. लाइटनिंग अनदर सिगरेट. और उसके बाद दोबारा सिगरेट, दूसरी सिगरेट क्या करती हैं, वो जलाती हैं. एंड बिगिनस लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंट्स ऑन द टेबल. और उसके बाद वहाँ पे क्या है, कार्ड लेकर के वो टेबल पे बैठ जाती हैं. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट. और उस समय क्या होता है, जो डोरिस पियर्सन है वो आता है. सी इज़ अ प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s. सॉरी, जो डोरिस पियर्सन है वो आती है, वो क्या है, 20 ईयर्स की क्या है, वो एक प्रिटी गर्ल है. हु वुड बी प्लीजेंट इनफ इफ़ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड. अगर वो मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर वो स्पॉइल नहीं हुई होती तो वो भी क्या होती है, प्लीजेंट गर्ल होती, वो बहुत अच्छी लगती, वो बहुत अच्छी होती. डोरिस, बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, मम आई विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क. आई मस्ट वेयर इट टू नाइट. सी नाउ सीज वट इज़ हैपनिंग एंड इज एस्टोन. वट आर यू डूइंग. सी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर. और वो क्या कहती है, डोरिस वो क्या कहती है, यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क. तो कि तुम्हें क्या करनी है, मेरी येलो सिल्क कलर की जो ड्रेस है, अपनी माँ से कहती है कि आपको वो आयरन करनी है. आई मस्ट वेयर इट टू नाइट. की और मुझे उसे क्या करना है, आज रात को ही पहनना है. और ये कह करके वो क्या करती है, सी नाउ सीज. और तभी वो देखती है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या हो रहा है. एंड इज एस्टाउंडेड. व्हाट आर यू डूइंग. तो उससे बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो. सी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर. और वो कहाँ है, सेंटर से कहाँ जाती है, लेफ्ट की ओर वो जाती है. मिसेस पियर्सन नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस. उस समय क्या है, मिसेस पियर्सन अपनी जो ऑर्डिनरी वॉइस है वो यूज़ करती है. बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग एंड एपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसेंसिव. और उसका जो बिहेवियर है मिसेस पियर्सन का, वो उनकी बेटी को कैसा लगता है, चेंज लगता है. मिसेस पियर्सन, नॉट इवन लुकिंग अप, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग. वाइट वॉशिंग द सीलिंग. मिसेस पियर्सन बोलती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ. डोरिस, बट यू आर स्मोकिंग. जो डोरिस है वो बोलती है कि बट आप क्या कर रही हो, स्मोकिंग कर रही हो. मिसेस पियर्सन, दैट इज़ राइट डियर,
नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर। तो बोलते हैं कि ये क्या है, दैट इज राइट, ये ठीक है डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट, इसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बना है, स्मोकिंग के अगेंस्ट। इज देयर, क्या कोई लॉ बना है। डोरिस, बट आई थॉट यू डिड नॉट स्मोक। तो डोरिस बोलती है कि बट मैंने सोचा है कि मैं मतलब मैंने जब भी आपको देखा है और जितना मैं आपको जानती हूँ तो आप स्मोकिंग नहीं करती हो। मिसेस पियर्सन, देन यू थॉट रॉन्ग। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि अगर तुम ये सोचती हो कि मैं स्मोकिंग नहीं करती हूँ तो तुम क्या हो, गलत हो। डोरिस, आर वी हैविंग टी इन द किचन। तो वो बोलती है कि क्या हम मतलब किचन में जा कर के जो टी है उसके लिए हम जा सकते हैं। मिसेस पियर्सन, हैव इट वेयर यू लाइक डियर। तो वो बोलती है कि हाँ ले लो, जब तुम्हें पसंद है तो तुम ले सकती हो। डोरिस, एंग्रीली, डू यू मीन इट इज़न्ट रेडी। तो वो बोलती है कि डोरिस कह रही है अपनी माँ से कि क्या आपको मतलब डू यू मीन, क्या आपके कहने का मतलब ये है कि जो टी है वो रेडी नहीं है। मिसेस पियर्सन, योर्स इज़ नॉट, आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट। वो बोल रही है कि नहीं, योर्स इज़ नॉट, तुम्हारी क्या है, रेडी नहीं है तुम्हारी टी, जितनी भी बनी थी। आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, जितनी भी बनी थी वो मैंने क्या कर ली, पी ली है। माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडन। वो बोलती है कि जाओ बाहर जाओ और क्या ले के आओ, मतलब स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडन, तुम्हें क्या करना है, लेना है। डोरिस, हार्डली बिलीविंग हर ears, हु माइट। वो क्या करती है, उसे ऐसा लग रहा है कि जो उसकी माँ का जो कैरेक्टर है वो सडनली मतलब इतनी कैसी थी, वो सबमिसिव थी, वो दबी हुई थी, वो बिल्कुल किसी चीज़ के खिलाफ वो आवाज़ नहीं उतारती थी। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा उनकी डॉटर को कि मेरी माँ जो है वो जो भी मैं बोलती थी वो कर देती थी, बट आज उनका जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज हो गया। तो इससे आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।